एक जहाज ऐसा जिसे लगभग 5 सालों की मेहनत से तैयार किया गया था। एक ऐसा जहाज जिसको नाम दिया गया था कभी ना डूबने वाला जहाज। एक ऐसा जहाज जो उस वक्त की पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। एक ऐसा जहाज जो शायद अब तक के इतिहास का सबसे पॉपुलर जहाज था। लेकिन इस जहाज को बनाने वालों ने और उस जहाज को चलाने वालों ने 5 ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से जहाज अपने पहले ही सफर के दौरान समुद्र की गहराइयों में समा गया। कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जिस दिन अपने पहले सफर की शुरुआत पर निकलने वाला था, उस दिन का मौसम बेहद ही खुशनुमा था। समंदर में चारों ओर बहुत शांति थी। इतिहास के उस सबसे बड़े जहाज का गवाह बनने के लिए उस दिन बंदरगाह पर लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी और उस जहाज पर 1500 से भी ज्यादा लोग सवार हो चुके थे। जहाज बनाने वालों और उसे चलाने वालों को अपने जहाज के ऊपर इतना अधिक यकीन था कि उसने अपने जहाज को नाम दे दिया था कभी ना डूबने वाला जहाज। लेकिन अपने सफर पर निकलने के महज 72 घंटों के बाद 14 अप्रैल 1912 का वो काला दिन, जिसे आज भी याद करके लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन दुनिया के सबसे बड़े जहाज का ही अंतिम दिन नहीं था, बल्कि उस जहाज के साथ 1500 से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जो -2 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में धीरे धीरे दम तोड़ गए। जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह पूछना शुरू कर दिया कि आखिर जिस जहाज पर इतने सालों की मेहनत की गई, मेहनत करके उसे तैयार किया गया, और जिस जहाज पर इतनी ज्यादा जिंदगियां सवार थीं, उस जहाज में 1 या 2 नहीं बल्कि 5 से भी अधिक बड़ी गलतियां कैसे की जा सकती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से जहाज आज भी समंदर की गहराइयों में वीरान पड़ा है। नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े जहाज को 10 अप्रैल साल 1912 के दिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से दोपहर के ठीक 12 बजे 1500 से भी अधिक यात्रियों के साथ समुद्र को लांघते हुए इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक के सफर पर भेज दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सफर शुरू होते ही जहाज में गलतियां होनी शुरू हो चुकी थीं। उस जहाज का जो कैप्टन था वो कोई आम कैप्टन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे अनुभवी कैप्टन्स में से एक था, जिसका नाम था एडवर्ड स्मिथ। जहाज ने जैसे ही अपने सफर की शुरुआत की, वैसे ही उस जहाज के मालिकों ने कैप्टन को आदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही उसे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक पहुंचना है। पर अफसोस की बात यह रही कि जहाज के मालिकों के द्वारा की गई इस जल्दबाजी की कीमत उस जहाज में मौजूद 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। जहाज ने जैसे ही अपना सफर शुरू किया, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। महज कुछ ही घंटों में जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से इतना आगे निकल चुका था कि अब दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, और कैप्टन स्मिथ लगातार तेज रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि टाइटैनिक जहाज का ये पहला सफर है, और अगर पहले ही सफर पर वो थोड़ा भी लेट हो गया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। नंबर 2, अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, जो कि टाइटैनिक जहाज के डूबने की सबसे बड़ी वजह बन गई। अब तक दुनिया के सबसे बड़े जहाज को अपने सफर पर निकले हुए 72 घंटे का समय बीत चुका था। 14 अप्रैल साल 1912 की वो शाम थी जब समुद्र के चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी थी। उसी वक्त एक और बड़ा जहाज था जो कि टाइटैनिक से 1 घंटे की दूरी पर था, और वो भी न्यूयॉर्क की तरफ ही जा रहा था। उस जहाज से टाइटैनिक को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज दिया गया, और आगे रास्ते में बहुत बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं ये बताया गया, यानी कि बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जो कि समुद्र में तैर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि जहाज में मौजूद अधिकारी कर्मचारी इस सिग्नल को नजरअंदाज कर गए, और वे सभी कर्मचारी अपने जहाज में मौजूद हाई क्लास पैसेंजर्स की स्वागत में लगे हुए थे। वे अपने पैसेंजर्स के स्वागत में इस तरह से लीन हो गए थे कि टाइटैनिक जहाज के कर्मचारियों ने इतने महत्वपूर्ण सिग्नल को नजरअंदाज कर दिया। टाइटैनिक जहाज के ऊपर शोध करने वाले लोगों का कहना है कि टाइटैनिक से आगे चलने वाले जहाज ने उसे एक बार नहीं बल्कि 6 बार इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा था। लेकिन अफसोस कि टाइटैनिक जहाज के कर्मचारियों ने एक बार भी उस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सीरियसली ले लिया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा कभी ना होता। नंबर 3, अब दुनिया के सबसे बड़े जहाज के डूबने के पीछे की जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है, वो है इस जहाज में मौजूद पहरेदारों के पास दूरबीन का ना होना।
भले ही उस जहाज में मौजूद अधिकतर कर्मचारी अपने वीआईपी पैसेंजर्स के स्वागत में लगे हुए थे, लेकिन उस जहाज पर मौजूद पहरेदार अच्छी तरह से मुस्तैद थे और लगातार समुद्र के चारों तरफ निगाहें जमाए हुए थे। लेकिन अफसोस कि उस दिन कोहरा अधिक होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी थी और बिना दूरबीन के दूर तक देख पाना असंभव था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो जो सिग्नल आया उसको इग्नोर कर दिया गया और दूसरी तरफ ये लोग खुद भी दूर मौजूद उस आइसबर्ग के टुकड़े को देख नहीं सकते थे। और तो और जहाज पहले से ही अपनी पूरी रफ्तार पर था, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर न्यूयॉर्क समय से पहले पहुंचना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाज पर मौजूद पहरेदारों ने कैप्टन को जब ये बताया कि हमारे सामने फुटबॉल के एक मैदान से भी बड़ा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तब तक जहाज उस बर्फ के टुकड़े के बेहद करीब आ चुका था। अब ये तो आप सब जानते हैं कि आर्कटिक महासागर के हर तरफ हर वक्त समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं, इसीलिए उस तरफ जो भी कैप्टन जहाज को चलाते हैं उन्हें इसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी यही लगा कि वो आसानी से इस चीज को हैंडल कर लेंगे। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत ही जहाज के सभी इंजन्स को बंद करने का आदेश दे दिया और तुरंत ही टाइटैनिक जहाज की दिशा को बदलने का भी निर्देश दिया। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने इस बर्फ के टुकड़े से बचना जितना आसान समझा था, ये उतना आसान था नहीं। जहाज उस बड़े से बर्फ के टुकड़े के इतना करीब पहुंच चुका था कि अब कैप्टन स्मिथ के लिए उससे बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जहाज के कर्मचारियों को इस बात का यकीन था कि ये जहाज इतना मजबूत बना हुआ है कि शायद जब ये जहाज उस बर्फ से टकराएगा तो जहाज को कुछ नहीं होगा, बल्कि बर्फ ही टूट जाएगी। लेकिन अफसोस कि अब जहाज के कैप्टन को एक ऐसी गलती का सामना करना था जो गलती उन्होंने नहीं की थी, बल्कि ये गलती जहाज को तैयार करने वाली कंपनी ने की थी और यही थी उस जहाज को डुबोने की चौथी सबसे बड़ी वजह। नंबर 4, टाइटैनिक जहाज पर शोध करने वाले लोगों ने बताया कि टाइटैनिक की बॉडी पर लगे मेटल को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए जिस रिपीट का इस्तेमाल किया गया था वो रिपीट बहुत ही कमजोर लोहे का बना था, जबकि उसे जहाज के आकार को देखते हुए स्टील का बनाना चाहिए था। टाइटैनिक जहाज जैसे ही उस बड़े से बर्फ के टुकड़े से टकराया, जहाज पर लगे रिपीट उस टक्कर की वजह से या तो घिस गए या फिर टूट गए। दुनिया के सबसे बड़े जहाज की टक्कर फुटबॉल के मैदान से भी बड़े आकार वाले बर्फ के टुकड़े से हो चुकी थी, जिसकी वजह से जहाज में अब पानी भरना शुरू हो गया। कैप्टन स्मिथ ने जहाज में मौजूद हर एक पैसेंजर और हर एक कर्मचारी को यह अलर्ट दे दिया, लेकिन अभी भी कैप्टन स्मिथ और जहाज में मौजूद कर्मचारियों को इस बात पर यकीन था कि जहाज में भले ही पानी भर जाए, लेकिन इस जहाज का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने बताया था कि इस जहाज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस जहाज के सिर्फ और सिर्फ 3 फ्लोर तक ही पानी भर सकता है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन अफसोस कि कंपनी की वो बात बिल्कुल ही गलत थी और पानी जहाज के तीसरे फ्लोर को तोड़ता हुआ चौथे फ्लोर में घुसना शुरू हो गया। और जैसे ही पैसेंजर्स और कर्मचारियों को इस बात का पता चला, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अब उन लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि कैसे भी करके अपनी जान बचाई जाए। नंबर 5, और अब बारी आती है उस जहाज में होने वाली 5वीं सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती की। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जहाज में 1500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, उस जहाज में इमरजेंसी की स्थिति से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे। जहाज के कर्मचारियों ने जल्दबाजी की वजह से लाइफ बोट को उस जहाज से जोड़ना ही भूल गए। कैप्टन स्मिथ ने बिना देर किए रेडियो पर अलर्ट जारी कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके पैसेंजर को लाइफ सेवर बोट में बैठाना शुरू किया जाए। पूरे जहाज में एक गजब का माहौल था। हर कोई अपना और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था और वहीं एक शख्स ऐसा भी था जिसके ऊपर 1500 से भी ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी थी। रात के लगभग 12:45 का वक्त था। जितने हो सके उतने लोगों को लाइफ सेवर बोट में बैठाकर वहां से निकालना शुरू किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कुछ लोग इतने बुरे थे कि जिस नाव में 15 से 20 लोग सवार हो सकते थे, उसे महज 2-4 लोग ही जल्दबाजी में लेकर वहां से भाग निकले और लाइफ सेवर बोट में अधिकतर उन्हीं लोगों को जगह मिली जो उस जहाज में वीआईपी कैटेगरी के पैसेंजर थे। वो जहाज लगातार पानी में डूबता जा रहा था। लोग कहीं से भी मदद आने का इंतजार कर रहे थे। समय था रात के 2:18 जब पानी की वजह से जहाज में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे जहाज में अंधेरा छा गया। और 2:40 का वक्त था जब जहाज के अंदर जरूरत से अधिक पानी भरने की वजह से
जहाज दो टुकड़ों में बट गया और देखते ही देखते वो जहाज समुद्र के अंदर गायब हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आदमी के ऊपर उस जहाज में मौजूद हर पैसेंजर की जिम्मेदारी थी, वो कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक उस जहाज में मौजूद रहा। कैप्टन स्मिथ सहित उस जहाज में मौजूद 1500 से भी अधिक पैसेंजर्स की मौत हो गई। उनमें से अधिकतर लोग तो डूब कर मर गए, लेकिन जिनको तैरना था वो -2 डिग्री सेल्सियस वाले समुद्री पानी की वजह से 30 मिनट के बाद मर गए। और इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े जहाज और उसमें मौजूद सैकड़ों यात्रियों का दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में टाइटैनिक जहाज से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।